ओके, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहां से बताना है? देखो, पश्चिमी घाट की तुम्हारा प्रश्न डोडा बेड़ा पर आएगा करना, ठीक है? ओके, अब क्या होता है ना कि एक घाटी, एक पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस पश्चिमी घाट में की ऊंचाई कितनी है? तो हमने इसकी चौड़ाई देखी थी, ऊंचाई देखी थी। ऊंचाई कितनी बताई थी? 1200 मीटर हमने क्या बताई थी? औसत ऊंचाई बताई थी, ठीक है? लंबाई थी वो। अब क्या था कि पर्वत चोटियां कुछ इस तरह से होते हैं, पर्वत कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है? अब यहां पर देखो कि ये इतना बड़ा ऊंचा है, ये और ये में अंतर है। इसका नाम है अन्नामलाई और इसका नाम है नीलगिरी। ओके, अब इसकी ऊंची चोटी, इस चोटी को कह रहे हैं अन्नाई मूडी। ओके, और इस चोटी को हम कह रहे हैं डोडा बेटा। क्लियर हो गया? इसकी ऊंचाई हमने यहां कहां लिखी थी? तो ये 2637 है इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो ऊंचा कौन हुआ? तो दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी कौन सी होगी बेटा? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नाई मूडी। ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ की मतलब पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। जैसी हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ऐसी दक्षिण भारत मतलब नीचे वाले हिस्से की ऊंची चोटी अन्नामलाई, दूसरी ऊंची चोटी डोडा। ठीक, ऐसे पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी जो बताई थी मैंने, इलायची की पहाड़ी बताई थी आपको, तो ये आपको याद रखना, कार्डोमम की पहाड़। और लास्ट में यहाँ पर कन्याकुमारी और वहां पर कैप केमोरी, जो हमारे भारत का दक्षिण बिंदु है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर आपकी पहाड़ियां हो जाती हैं। और आपकी पश्चिमी घाट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैव विविधता से संबंधित है। फिर उसके बाद में सेबराय, पालिनी और विशाखापट्टनम, महेंद्रगिरी, ये सब पहाड़ियां कहाँ आती हैं? पूर्वी घाट में आती हैं। फिर उसके बाद में हमने तट देखे थे, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। इसका नाम हमने क्या बताया था? इसका नाम हमने कोरोमंडल तट। अब कोरोमंडल तट की एक विशेषता मैंने बताई थी, क्या थी बेटा? कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर प्रवेशी यहाँ से होती है। लेकिन जब इस समय वर्षा होती है तो आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही उत्तर और पूर्व से कोई एक, जैसे कि हम यहाँ पश्चिम विक्षोभ देखते हैं, क्या होता है बेटा? भूमध्य सागर में से भूमध्य सागर जो आपको पता है यूरोप और अफ्रीका के मध्य में, वहां से हमारे ठंड के समय में कुछ ऋतुओं के दौरान ठंडी हवाएं आती है ना? अब क्या कर रही हैं कि वही क्या करती है, उत्तर पूर्वी मानसून के लिए उत्तरदायी होती है। वो उत्तर पूर्वी मानसून मतलब बंगाल की खाड़ी में आती है, और बंगाल की खाड़ी से वो कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा करवाती है, ठीक है? तो कोरोमंडल वाले तट जो है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट में वर्षा कब होती है? दिसंबर और जनवरी के माह में होती हैं। और किस मानसून से होती हैं? तो लौटता हुआ मानसून, अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून। आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, कोरोमंडल तट पर कब वर्षा हो रही है? तो दिसंबर जनवरी में। किस मानसून से हो रही है? लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो कोरोमंडल, आंध्रा, फिर क्या है उत्तरी सरकार, और यहाँ पर कहीं आपको उत्कल तट भी मिलेगा आपको, तो याद रखना सरकार। ओके, हाँ। फिर उसके बाद में मैंने आपको बंदरगाह भी बता चुका हूँ, है ना? बंदरगाह में 6 बंदरगाह, जिनमें हम कांडला बंदरगाह कह रहे हैं गुजरात में, ज्वारी बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नवा सेवा बंदरगाह, ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। फिर हम पूर्वी तट पे चले तो एन्नोर बंदरगाह, तुतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह, और आपका विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। लास्ट है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह।
तो ये पूरा का पूरा ये आपका टॉपिक हो जाता है जो आपके इस महत्वपूर्ण। कहाँ क्या टॉपिक है इसमें हमने पश्चिमी घाट भी देख लिया, पूर्वी घाट, तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और प्रमुख बंदरगाह, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें। अब